होगा भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान। इससे संबंधित सबसे पहले हम लोग इसरो के बारे में बात करें तो इसरो जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है और इसकी स्थापना अर्थात इसरो की स्थापना 15 अगस्त वर्ष 1969 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय है दोस्तों बेंगलोर में। इसके बाद में इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे विक्रम साराभाई और विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता या जनक कहा जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है हैदराबाद में, जबकि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की बात करें तो वह देहरादून में। जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अर्थात VSSC की बात करें तो यह तिरुअनंतपुरम केरल में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अर्थात SDSC सार स्थित है दोस्तों श्रीहरिकोटा में और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बात करें तो यह अहमदाबाद में है, जबकि नासा का गठन वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन DC में। इसके बाद में स्पेस एजेंसियों की बात करें तो कुछ स्पेस एजेंसियां हैं जो है नासा अमेरिका की, उसके बाद में जैक्सा जापान की और CNSA चीन की, जबकि ISA इजराइल की है। उसके बाद में CNSA चीन की है और रोसकोस्मो अर्थात ROSCOSMOS अर्थात रोसकोस्मोस ये है दोस्तों रूस की स्पेस एजेंसी। वहीं सुपार्को की बात करें तो यह है दोस्तों पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, जबकि ब्राजील का है दोस्तों AEB। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वह है भारतीय उपग्रह या भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन से संबंधित। दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह की बात करते हैं आर्यभट्ट और इसे 19 अप्रैल वर्ष 1975 ईस्वी को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह की बात करें तो वह है रोहिणी RS-1, जबकि भारत का पहला मौसम उपग्रह है दोस्तों कल्पना-1, जिसका पुराना नाम है दोस्तों मैटसेट। इसके बाद में बात करें तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह है दोस्तों जिसका नाम है एप्पल। और भारत का प्रथम चंद्र मिशन है दोस्तों चंद्रयान-1 और पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका नाम है EOS-03। दोस्तों भारत का पहला सौर मिशन जो है वो है आदित्य L1। इसके बाद में हम लोग प्रक्षेपण यान के बारे में बात करें तो प्रक्षेपण यान से संबंधित SLV का पूर्ण रूप होता है दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जबकि ASLV का पूर्ण रूप होता है दोस्तों ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जबकि SSLV का पूर्ण रूप होता है दोस्तों स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV का पूर्ण रूप होता है अर्थात PSLV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का पूर्ण रूप होता है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जबकि SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। दोस्तों इसके बाद में बात करें तो भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो है रोहिणी RS-1, जो कि 18 जुलाई 1980 ईस्वी को SLV-3 से भेजा गया था। और PSLV का अन्य नाम है दोस्तों वर्कहर्स, जबकि GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। कहने का मतलब है कि जो उपग्रह अत्यधिक भार वाले होते हैं, जिसका भार सबसे अधिक होता है या ज़्यादा होता है, उसको GSLV के माध्यम से भेजते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सेक्शंस को जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित है। इसमें हम लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। दोस्तों विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ था वर्ष 1957 ईस्वी में और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1962 ईस्वी से, जबकि अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। और अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो है वह है दोस्तों लाइका अर्थात कुतिया था। इसके बाद में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रहे थे मेजर यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ के थी और वह 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष में पहुंची थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला रही थी दोस्तों वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि सोवियत संघ की ही थी और यह वर्ष 1963 ईस्वी में गई थी। उसके बाद में अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं दोस्तों एलेक्सी लियोनोव, जो कि सोवियत संघ की हैं और ये 1965 ईस्वी में अंतरिक्ष में तैरे थे। इसके बाद में अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला की बात करें तो अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला है स्वेतलाना सबित्याकाया। इसके बाद में अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई हैं दोस्तों फाम तुबानपे, जबकि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को अंतरिक्ष में प्रवेश किए थे। इसके बाद में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला या
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला की बात करें तो वह है दोस्तों कल्पना चावला, जो कि 1997 ईस्वी में प्रवेश की थी और यह हरियाणा के करनाल में वर्ष 1962 ईस्वी में जन्मी थी। इसके बाद में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की बात करें तो दूसरी महिला रही थी सुनीता विलियम्स, जो कि 2006 ईस्वी में अंतरिक्ष में प्रवेश की थी। इसके बाद में बात करें तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला रही थी दोस्तों सिरिसा अंदला, जो कि वर्ष 2011 ईस्वी में प्रवेश की थी और ये वर्जिन दोस्तों गैलेक्टिक्स एजेंसी के द्वारा ही प्रवेश की थी, जिसका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके बाद में अगला है कि कल्पना चावला की मृत्यु। दोस्तों कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 ईस्वी को और ये कोलंबिया यान से ही दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से ही कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। दोस्तों सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले व्यक्ति की बात करें तो सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला रही थी वह है दोस्तों क्रिस्टीना कोच, जो कि 328 दिन रही थी और ये 2020 ईस्वी में रही थी। इसके बाद में प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है दोस्तों जिसका नाम है लूना 16 और भारत का प्रथम चालक रहित यान है वह है दोस्तों लक्ष्य। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम या चालक विहीन अंतरिक्ष यान की बात करें तो वह है दोस्तों लूना 9, जबकि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति है दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के हैं और 21 जुलाई वर्ष 1969 ईस्वी को ये कारनामा किए थे। दोस्तों चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है वह अपोलो 11, जबकि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें तो वह है दोस्तों डेनिस टोटो यूएसए के, जबकि पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक हैं अनुसेह अंसारी और ये 2006 ईस्वी में गई थी, जो कि ईरानी मूल की अमेरिकी थी। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है वो है दोस्तों कोलंबिया यूएसए का, जबकि मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान था वाइकिंग 1 और भारत में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह की बात करें तो वह है दोस्तों स्पुतनिक 1 और ये सोवियत संघ के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया था वर्ष 1957 ईस्वी को। जबकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन की बात करें तो वह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका की। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है। दोस्तों भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक की बात करें तो उसका नाम है सविता रानी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है हम लोगों का, अगला टॉपिक है, अगला सेक्शंस है भारतीय अंतरिक्ष मिशन। इसमें हम लोग भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। दोस्तों चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है चंद्रयान 1 और इसका प्रक्षेपण तिथि है 22 अक्टूबर वर्ष 2008 ईस्वी, जबकि इसे इसरो के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया था। कहने का मतलब है कि इसरो के द्वारा ही चंद्रयान को प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। इसके बाद में बात करें तो चंद्रमा पर यह पहुंचा था 14 नवंबर 2008 ईस्वी को और प्रक्षेपण स्थल की बात करें तो प्रक्षेपण स्थल रहा था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दोस्तों प्रक्षेपण यान अर्थात किस यान से इसे प्रक्षेपित किया गया था तो वह यान था PSLV XLC11, जबकि तत्कालिक उस समय इसरो के प्रमुख जी माधवन राय हुआ करते थे और इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इसके बाद में बात करें तो इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 ईस्वी को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। दोस्तों इस सफलता के बाद में रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत भी चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बना। इसके बाद में बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 की प्रक्षेपण की तिथि की बात करें तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया इसरो के द्वारा और यह चंद्रमा की कक्ष में प्रवेश किया 20 अगस्त 2019 ईस्वी को। दोस्तों 22 जुलाई को यह प्रक्षेपित किया गया और 20 अगस्त को यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, जबकि इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था और जिस यान से इसे प्रक्षेपित किया गया था वह यान था दोस्तों GSLV MK3M1 और उस समय तात्कालिक इसरो के प्रमुख हुआ करते थे KC1। इसके बाद में बात करें तो चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे। वे थे दोस्तों ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। इसके बाद में यह मिशन जो है वो असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। इस तरीके से
मार्स ऑर्बिटर मिशन की हम लोग बात करें अर्थात MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में बात करें तो मंगल के लिए भारत का पहला मिशन रहा था, जिसे कि मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रक्षेपण तिथि रहा था दोस्तों 5 नवंबर वर्ष 2013 ईस्वी और इसे इसरो के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों यह 5 नवंबर 2013 ईस्वी को प्रक्षेपित हुआ और यह मंगल पर पहुंचा था 24 सितंबर 2014 ईस्वी को, जबकि इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और प्रक्षेपण यान रहा था दोस्तों PSLV XLC-25। उस समय भी तत्कालिक इसरो प्रमुख हुआ करते थे के राधाकृष्णन। दोस्तों इसमें बात करें तो रॉसकॉस्मस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत जो है वो मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इसके बाद में बात करें तो भारत जो है वो एशिया का पहला देश है जो मंगल पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है।